हेलो गाइस, दिस इज शिवम श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग द वन अगेन। तो यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? बात करने वाले हैं उदाहरण के बारे में। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल के बारे में। ये जो उदाहरण है ये हम लोग किस में करेंगे? ये हम लोग करेंगे रफ में, ठीक है। बस मैं आपको समझा दूंगा उदाहरण के बारे में, ताकि आपको पता रहे। मान लो आपके एग्ज़ाम में ये आ जाता है तो आपको पता रहे कि करना कैसे है, समझ में आता रहे। और हम लोग कॉपी में जो नोट्स बनाएंगे वो प्रश्नावली से बनाएंगे, यानी कि एक्सरसाइज से बनाएंगे, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं। देखो, पहला क्या दे रहा है? पहला क्या दे रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांकों को बताइए। तो यार, धन पूर्णांक क्या होते हैं? देखो यार, धन पूर्णांक की डिफिनेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 ही होगा, लेकिन वो किस में होगा? पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना। -5, -4, -3, -2, -1 और 0, फिर 1 2 3 4। ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव है, ठीक। और ये सब क्या है? 0 किधर? ये सब निगेटिव वाले हैं, ठीक है। तो यही होता है पूर्णांक भाई, ठीक। तो अब समझो, हम लोग को इसमें क्या करना है? हम लोग को इसमें करना है पूर्णांक के बारे में। तो कह रहा है निम्नलिखित में धन पूर्णांकों को बताइए, यानी प्लस वाला, पॉजिटिव वाला। तो देखो, पहला क्या दे रहा है? पहला दे रहा है -3। तो तुम बताओ ये क्या होगा? -3 प्लस मतलब धन पूर्णांक है क्या? जाहिर सी बात है, नहीं है। तो ये -3 नहीं होगा, ठीक है। तो और 4/7, तो 4/7 क्या एक धन पूर्णांक है? तो तुम ही बताओ यार। देखो, 4/7 धन पूर्णांक कैसे हम लोग बता सकते हैं? देखो, 4/7 अगर इसको जो है हम लोग डिवाइड करें मतलब इसका भाग करें, तो ये क्या आएगा? 7 है, फिर 4 है यहाँ पे, तो पॉइंट लगेगा, फिर 0 बढ़ेगा, यानी कि ये किस में चला जाएगा? ये दशमलव में चला जाएगा। और दशमलव में अगर कुछ जाता है तो वो पूर्णांक नहीं होता है, यानी कि पूर्ण अंक। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक तो वो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है कि ये भी पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये किस में चला आता है? ये आता है आपका, ये आपका आता है रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या में, ठीक है। तो परिमेय संख्या भी आगे हम लोग समझेंगे उसके बारे में, ठीक। तो ये पूर्णांक नहीं है, ठीक। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक होगा, बस वो प्लस और माइनस में होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना। इन सब संख्याओं में से कुछ है तो, ठीक। तो अभी देखो, फिर सेकंड वाला क्या है? फिर देखो, 6 - 8, ठीक। तो 6 - 8 आ रहा है कि नहीं? देखो, 6 - 8 देखते हैं। तो 6 - 8 करते हैं, तो 6 - 8 जो है आ रहा है कि नहीं? तो ये थर्ड वाला है शायद, हाँ। तो 6 - 8 यार करते हैं, आ रहा है कि 8 में -2, ठीक। ये आ रहा है। तो -2 एक धन पूर्णांक है क्या? ये एक धन पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो माइनस में आ रहा है ना। 8/2, ये चौथा वाला है। तो देखो, 8/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 मतलब कि 8 का भाग करना है 2 से, तो यानी कि 8/2 लिख सकते हैं इसको। दिख रहा है ना? हाँ। तो 8/2 लिख सकते हैं। तो यार, अब ये कटेगा तो क्या आएगा? यानी कि कटेगा मतलब देखो, 2 × 2 होता है, 2 4 8 होता है। तो यार ये 4/1, यानी कि 4/1 यार, किसी के भी अपॉन में अगर 1 लगा है तो वही चीज़ होती है। अब अगर ये अपॉन वाला किसी को काटने नहीं आता है तो यार आप डिवाइड भी कर सकते हो, यानी कि देखो, 2 8 आता है ना, तो ख़त्म, यानी कि 4 आंसर, ठीक है। तो यही बात है। तो 4 आ रहा है ना, ये क्या है? ये एक धन पूर्णांक है भाई साहब। अगला क्या दे रहा है? 3 × 6 दे रहा है। तो यार 3 × 6 करेंगे तो हम सब जानते हैं भैया कि जब भी 3 × 6 करेंगे तो ये क्या है? ये आएगा ही। तो 6 3 क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, ठीक। ये पाँचवा हो गया। अब उसके बाद फिर छठवां, -3 × -6। तो देखो, इसके अकॉर्डिंग हम आप लोग को बता चुके हैं ना। देखो, इसलिए मैं यार कॉपी लेकर के इसलिए मैं बैठा हूँ कि आपको याद दिला दूँ कि मल्टीप्लाई में क्या होता है। देखो, माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? होता तो मल्टीप्लाई ही, ऑपरेशन मल्टीप्लाई का ही होता है, आता क्या है? प्लस है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो आपको आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो देखो, माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस आएगा। तो 6 × 6 12, 6 3 18, तो यानी कि ये भी आएगा +18, या फिर इसको खाली 18 भी लिख सकते थे, प्लस नहीं लिखते तो भी चलता। तो यानी कि ये भी है भाई साहब, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे दे रहा है √2। तो यार √2 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अपरिमेय संख्या में आ जाती है। √2 करने का मतलब ये होता है, √2 से क्या मतलब होता है यार? देखो, √2 का मतलब होता है कि 2 की पावर 1/2, ठीक है। 2 की पावर आधा, और 2 की पावर आधा को ही हम लोग, यानी कि 2 की पावर 1/2 को ही हम लोग कहते हैं √2। तो यार इसकी पावर ही जब 1/2 में आ जा रही है, यानी कि परिमेय संख्या में आ जा रही है, और इससे जो है ना, इसकी जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉइंट में आती है। तो इस यानी कि सीधी बात है, वो अपरिमेय संख्या हो गई है, ठीक है। ये अंडर रूट वाली संख्या जो होती है वो अपरिमेय में चली जाती है, ठीक। तो यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक। ये भी धन पूर्णांक नहीं है, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा यार, पहला वाला। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला वाला क्या है? उदाहरण 2 है, उसमें कह रहा है यदि ए धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि a+1 a+2 संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो देखो यार,
6 से पूर्णतया विभाजित होने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कोई भी संख्या 6 से कब विभाजित होती है पूरी तरह से। देखो यार, 6 से कोई भी संख्या सिर्फ तब विभाजित होगी पूरी तरह से जब वो 2 से भी विभाजित हो रही हो और वो 3 से भी विभाजित हो रही हो, क्योंकि 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 टीचर 6 आता है ना। अब देखो अगर आप 6 की टेबल ही देख लो, चलो 6 की टेबल देखते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36 ना। तो यार देखो इसमें क्या होता है, इसमें भाई साहब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 और 3 से दोनों से ना हो रहा हो। देखो 6 2 के भी टेबल में आएगा, 3 के भी टेबल में आएगा, 12 2 के भी टेबल में आएगा, 3 के भी टेबल में आएगा, 18 2 के भी टेबल में आएगा, 3 के भी टेबल में। यानी कि सीधी बात, कोई भी नंबर हो 6 का जो कि 6 से डिवाइड हो रहा है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अब हम यही देखेंगे कि इसमें कैसे हम लोग ले आ सकते हैं। ठीक, देखो आपको नीचे दिया भी हुआ है, इसमें इसको पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। ये है कि ये दे रहा है, ये बोल रहा है कि देखो ए प्लस वन ए प्लस टू क्या होता है, आपको पहले ये समझो। ए प्लस वन ए प्लस टू का मतलब क्या हुआ। देखो ए प्लस वन, देखो कोई नंबर है ए, फिर उसके बाद है ए प्लस वन, फिर उसके बाद है ए प्लस टू ना। इसका मतलब है कि ये जस्ट आगे आगे वाला नंबर है। कहने का मतलब, जैसे मान लो 2 लेते हैं तो 2 अगर ए होता तो 2 प्लस वन क्या आता, यानी कि 2 प्लस वन क्या आता, 3 आता ना। और 2 प्लस टू क्या आता, 4 आता। यानी कि 2 3 4 ये 3 नंबर आते। यानी कि लाइन से जो नंबर आ रहे हैं वो ये नंबर हैं, कोई 3 नंबर है ये ना। अब देखो दो, अब कोई भी नंबर ले लो तो 2 3 और 4, कहने का मतलब 4 भी 2 से जाता है, 2 भी 2 से जाता है और 3 3 से तो जाता ही है। अब कोई भी नंबर लोगे उसमें 2 और 3 से तो कोई 2 नंबर जाएंगे ही, अगल बगल के 2 नंबर। ठीक है, 3 क्रमागत धन पूर्णांक है, अतः इसमें से एक 3 से विभाजित होगा, जैसा कि अभी हम बताएं। देखो इसमें से एक कोई भी ले लो, इसमें से एक 3 से विभाजित हो रहा है ना, दूसरा 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार 2 क्रमागत धन पूर्णांक में से एक 2 से विभाजित होगा, यानी कि 3 से तो होगा ही, एक 2 से भी होगा। अतः संख्या ए प्लस वन ए प्लस टू जो होगी वो 3 गुणे 2 यानी कि 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, यानी कि वो पूरी की पूरी विभाजित होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखो उदाहरण 3 पे चलते हैं, यानी कि एग्जाम्पल 3 पे। ये क्या करे, उदाहरण देकर दिखाइए कि धन पूर्णांकों में योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती। देखो वितरण नियम हम लोग एक जगह पढ़े थे, वितरण नियम अभी आपको मैं दिखाता हूँ कॉपी में। वितरण या बंटन नियम होता है, वो किसका होता है, मल्टीप्लाई का होता है, यानी कि गुणा का होता है। ये नियम प्लस को नहीं फॉलो करता, लेकिन इसमें कहा है कि दिखाओ कि वितरण नियम से क्यों नहीं फॉलो करता है प्लस को। ठीक है, तो यही हम लोग को दिखाना है यहाँ पे। अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये देखो, ये क्या है, ये है यार वितरण या बंटन नियम। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखे थे ना, क्या होता है कि 3 का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 5 प्लस 6 से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, देखो मल्टीप्लाई के में है, ये क्या होता है, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये किस में आता है, मल्टीप्लाई में ही आता है। देखो बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है ना, तो 3 का एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर 3 का एक बार 6 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, तो देखो 3 का एक बार 5 से किया है, फिर 3 का एक बार 6 से किया है, फिर बीच में प्लस लगा दिया है, फिर उसके बाद फिर यही होता है 3 5 15 होगा और 3 6 18 होगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 33 आएगा। ठीक है, 6 प्लस 5 क्या होता है, 6 प्लस 5 11 होता है ना। अगर 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 करते तो भी क्या आता है, 33 आता ना। तो देखो दोनों तरह से सेम हो रहा है ना। लेकिन अब इस हम लोग को यही चीज़ दिखाना है इस क्वेश्चन में। देखो अब यही चीज़ इसको दिखाने की कोशिश किया है, लेकिन किससे, धन पूर्णांकों के योग से कर रहा है। हम लोग अभी तक किसमें देख रहे थे, इसमें हम लोग देख रहे थे गुणा में ना। योग में तो फॉलो ही नहीं करता है तो फिर कैसे होगा। लेकिन ये दिखाने की कोशिश किया है, तो देखो 8 प्लस 4 प्लस 2 करने की कोशिश किया है। ठीक, अगर 8 का एक बार 4 से प्लस करें, 1 का एक बार 2 से प्लस करेंगे तो क्या सेम आएगा, नहीं। तो देखो 8 का एक बार 4 से प्लस किया है और 8 का एक बार 2 से प्लस किया है, क्या आया है 22। लेकिन 4 प्लस 2 किया और 8 किया तो क्या आ रहा है, 4 प्लस 2 6 आ रहा है और 8 प्लस करने के पे 14 आ रहा है। यानी कि दोनों चीज़ में आंसर गड़बड़ आ रहा है ना। एक बार 14 आ रहा है, एक बार 22 आ रहा है। मैंने आपको उसमें दिखाया था दोनों में आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये फॉलो नहीं करता है, यानी कि अर्थात योग की संक्रिया योग पर वितरित नहीं होती। ठीक है ना, इस सिर्फ गुणा में होती है। अब देखो क्या है कि यदि ए बी धन पूर्णांक है और ए बड़ा है किससे, बी से, तो निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी धन पूर्णांक होंगी। ठीक है, मान लो ए बड़ा है बी से, हम लोग कुछ ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं ना। तो मान लो कि हम लोग ए बड़ा लेते हैं बी से। ठीक है, मान लो ए लेते हैं हम लोग 4, ए इज इक्वल टू 4, बी लेते हैं हम लोग क्या, बी लेते हैं हम लोग 2। ठीक, तो अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहला क्या दे रहा है, ए प्लस बी दे रहा है ना, ए प्लस बी। तो हम लोग ए प्लस बी देखते हैं। मान लो ए प्लस बी करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 प्लस 2, और क्या आ रहा है 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू आ रहा है 6। तो यार 6 क्या है, 6 धन पूर्णांक है कि नहीं। सेकंड वाला क्या कर रहा है, सेकंड वाला कर रहा है ए माइनस बी। तो देखो ए माइनस बी, ए 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 माइनस 2 करेंगे तो आ रहा है 2 ना। क्योंकि देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो साइन बड़े वाले की लगती है, इसलिए इसके सामने प्लस की साइन है। ठीक, अब उसके बाद फिर देखो फिर क्या आ रहा है, फिर करना है बी माइनस ए।
फिर बी माइनस ए करना है, तो बी माइनस ए क्या है भाई, बी माइनस ए, बी माइनस ए करेंगे तो बी क्या माने थे, बी हम लोग माने थे 2, तो देखो 2 पहले हो जाएगा और ए बाद में हो जाएगा, यानी कि -4। अब साइन क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी, यानी कि ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। साइन -4 आ गई ना, यानी कि ये धन पूर्णांक नहीं है। ठीक भाई, ये धन पूर्णांक नहीं है। तो उसके बाद फिर ए और बी, ए बी करेंगे तो क्या आएगा, ए बी यानी कि ए क्या है 4 है, बी मतलब मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 टू द 8, यानी कि ये क्या आ रहा है, ये है धन पूर्णांक है। ठीक, और उसके बाद फिर क्या है, बी अपॉन ए करेंगे, यानी कि बी क्या आ रहा है, बी आ रहा है 2 अपॉन ए मतलब कि 4, तो ये क्या आ रहा है 1/2 आएगा ना, क्योंकि ये कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4 1/2। ठीक, तो 1/2 क्या है, 1/2 जो है ये एक धन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यार ये रेशनल नंबर में आ जाता है, परिमेय संख्या में आ जाता है, इसलिए धन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि यार आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला एग्जांपल। ठीक, तो देखो इसमें भी एकदम वही चीज़ दी हुई है, आप इसको पढ़ लेना, समझ में आएगा। दिखाइए कि निम्न संख्याओं का समोच्च, यानी कि 2 4 6 8 10 12, ये तो किस कौन से संख्याएं हैं, सब सम संख्याएं हैं। ठीक है, समोच्च योग और गुणा के सापेक्ष समृद्ध है, लेकिन अंतर तथा गुणा के लिए समृद्ध नहीं है। ठीक है, समृद्ध मतलब क्या होता है, क्लोज सेट, यानी कि संवरक नियम का पालन करना चाहिए, यानी कि संवरक नियम यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो दी गई संख्याएं सम संख्या के समुच्चय बनाती हैं, किन्हीं दो संख्याओं के योगफल गुणनफल भी सम संख्या ही होती है, अर्थात संवरक नियम का पालन करती है, अतः यह योग और गुणा के सापेक्ष समृद्ध है। ठीक है, क्योंकि एन देखो, जब भी दो चीज़ को प्लस करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, देखो 4 2 को प्लस करेंगे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, यानी कि ये है। ठीक, और 4 2 को करें, फिर उसके बाद और अगर मान लो कि 4 और 2 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो देखो 4 टू द क्या आ रहा है, 8 8 आ रहा है ना, यानी कि इसी में से बिलोंग कर जा रहा है ना, यानी कि सम संख्या में से ही आ जा रहा है ना, इसी समुच्चय से आ जा रहा है, यानी कि समृद्ध है। ठीक है, और देखो जो समृद्ध नहीं है वो यहाँ दिया हुआ है, देखो माइनस से और डिवाइड से ये समृद्ध नहीं है, दोनों में आंसर गलत मतलब अलग अलग आएंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है यार, अगले वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि आप लोग को ये सारे एग्जाम्पल समझ में आएगा। अगले वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 1 करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो यार, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।